YouTube channel Before Biology. Today is our another lecture on chapter tissue, जो क्लास 9th का चैप्टर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग परमानेंट टिश्यू के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो परमानेंट टिश्यू का टाइप्स हम लोग जानते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और स्पेशल परमानेंट टिश्यू है। तो आज हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चीज, परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू में दो अंतर है। परमानेंट टिश्यू जो होगा वो सपोर्टिंग टिश्यू होगा। परमानेंट टिश्यू जो होगा वो सपोर्टिंग टिश्यू होगा। इसमें जितने परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होंगे उसका काम क्या होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू का वो प्लांट को सपोर्ट करने में काम करेगा। सिंपल परमानेंट का जो भी टाइप्स होगा, जो भी प्रकार होगा, उसका भी काम क्या होगा कि प्लांट को वो सपोर्ट करे। तो हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या चीज है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो सपोर्टिंग टिश्यू होता है। सपोर्ट करने का मतलब क्या चीज कि प्लांट्स को खड़ा रहने में, उसको कुछ काम करने के लिए सपोर्ट करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू का 3 टाइप्स होता है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। ये 3 प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम पैरेन्काइमा, प्रोवाइड सपोर्ट। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट है, उसका काम क्या चाहिए कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा काम क्या चाहिए है कि जो खाना प्लांट बनाता है, कुछ हद तक पैरेन्काइमा का काम है कि खाना को स्टोर करना। उसके बाद कंडक्शन ऑफ वाटर, पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसका काम है कि वाटर को भी कंडक्ट करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कुछ केस में पैरेन्काइमा जो है वह क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर लेता है, जो कि एक खाना बनाने का प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, वो भी पैरेन्काइमा ही करता है। हेल्प एक्वाटिक प्लांट टू फ्लोट, पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो जो भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं, एक्वाटिक प्लांट कहने का मतलब क्या है कि वैसे प्लांट जो कि कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको ये टिश्यू क्या काम करवाता है कि फ्लोट करने में, पानी के ऊपर तैरने में मदद कराता है। दूसरा, इंटरसेलुलर स्पेस अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, पैरेन्काइमा के टिश्यू के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं और टिश्यू जो सेल के बने हुए थे, उन टिश्यू में क्या होता है कि स्पेस होता है दो टिश्यू के बीच में, और वहाँ क्या काम करता है, गैस को एक्सचेंज होने में मदद करता है। तो ये है पैरेन्काइमा का कुछ काम, जो कि प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फूड को स्टोर करता है, वाटर कंडक्ट कराता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है, और एक्वाटिक प्लांट को फ्लोट करने में मदद करता है, और इंटरसेलुलर स्पेस प्रोवाइड करता है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। उसके बाद है कोलेन्काइमा, ये सब टिश्यू है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ताकत देता है, स्टोर फूड, इसका भी काम है कि खाना कुछ स्टोर करता है और बढ़ने में मदद करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है, और प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। कोलेन्काइमा टिश्यू के वजह से प्लांट जो हम लोग देखते हैं कि हवा जब बहता है तो प्लांट लिवता है, मतलब बेंड करता है, और इसी टिश्यू के कारण, कोलेन्काइमा टिश्यू के ही कारण प्लांट के पास फ्लेक्सिबिलिटी आता है, जिसके कारण वो क्या करता है, बेंड करता है, झुकता है। उसके बाद आगे स्क्लेरेन्काइमा, हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू होता है। ये क्या है कि ये जो टिश्यू होता है स्क्लेरेन्काइमा, वो बहुत ही हार्ड होता है, और हार्ड होने के कारण क्या होता है, प्रोटेक्टिव भी होता है। सेल्स आर डेड विथ लिग्निफाइड वाल्स, मतलब स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जहां भी होगा, जैसे हम लोग देखते हैं कोकोनट, उसके ऊपर जो हम लोग देखते हैं टिश्यू जो होता है, उसका जो हार्ड कवरिंग होता है, उसमें क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, और जो सेल्स होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का जो सेल्स होता है वो डेड होता है। हम लोग जानते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू और क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू लिविंग होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू डेड होता है, और स्क्लेरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू का ही एक पार्ट है, इसीलिए सेल्स इसका डेड होता है, और लिग्निफाइड वाल्स होता है। लिग्निफाइड वाल्स मतलब क्या चीज, इसका जो वाल होता है वो लिग्निन एक तरह का सब्सटेंस होता है, डिपोजिट होता है,
इसके वाल पे, सेल वाल पे, जिसके कारण वो बहुत ही मजबूत होता है। लिग्निन एक्ट एज अ सीमेंट एंड हार्डनेस ऑफ द सेल वाल। ये जो है इसके डिपोजिशन से क्या होता है कि उसका जो वाल होता है वो मोटा हो जाता है। लिग्निन जब कोई भी चीज पे डिपॉजिट होने लगे तो वो मोटा हो जाता है और हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने का कारण क्या होता है कि सीमेंट, जैसे हम लोग कोई भी चीज पे सीमेंट रख देते हैं तो सीमेंट बहुत ही हार्ड होता है। उसी तरह लिग्निन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के होने, लिग्निन जो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पे रहता है, जिसके कारण वो बहुत ही हार्ड होता है। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू दो फॉर्म में होता है, एक होता है फाइबर फॉर्म में और दूसरा होता है स्क्लेरिक फॉर्म में। तो फाइबर फॉर्म प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ताकत देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है फाइबर, और हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। फाइबर जो होता है वो वाटर को कंडक्ट करने में, प्लांट में वाटर कंडक्ट करने में मदद करता है। और स्क्लेरिक जो है वो स्टोन सेल्स होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। हम बताएं अभी कि जो लिग्निन के डिपोजिशन से क्या होता है कि कोई भी चीज बहुत ही हार्ड हो जाता है, इसीलिए स्क्लेरिक जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। और हार्ड क्यों हो जाता है? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन के डिपोजिशन से। उसके बाद हार्ड होने के कारण ये क्या करता है? रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत और मजबूती देता है। तो ये अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू का कुछ बेसिक है जो हमारे क्लास 9th में है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो सपोर्टिंग टिश्यू होता है और इसके 3 पार्ट, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। पेरेन्काइमा का ये सब काम होता है, कोलेन्काइमा का ये 3 काम होता है और स्क्लेरेन्काइमा का ये 3 काम होता है। उसके बाद इसका 2 फॉर्म होता है, फाइबर और स्क्लेरिक। फाइबर स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट देता है और उसके बाद ये क्या करता है? वाटर में कंडक्ट करने में मदद करता है। और स्क्लेरिक जो होता है इसको हम लोग एक तरह स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं स्टोन सेल्स? क्योंकि लिग्निन के डिपोजिशन से स्क्लेरिक जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू का एक सिंपल परमानेंट टिश्यू पार्ट होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग जाइलम और फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ उसका काम होता है कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल इनटू प्लांट। तो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको आप नोट्स कर लीजिए और पढ़िएगा।